बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नर बलूचिस्तान जनाब जाफ़र ख़ान मंदोखेल साहब और वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब नवाब सरफराज बुगटी साहब, इंतहाई काबिल एहतराम वफाकी वज़रा जाम साहब, सदर अवैस लगारी साहब, लॉ मिनिस्टर तारड़ साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़ साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अली परवेज़ साहब, सेक्रेटरी पावर लंगड़ियाल साहब, चीफ सेक्रेटरी आईजी पुलिस, और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बलूचिस्तान के ऑनरेबल मेंबर ऑफ कैबिनेट और ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बलूचिस्तान की हुकूमत मुंतखब होने के बाद पहली मरतबा यहाँ पर कोयटा हाज़िर हुआ हूँ, तो मैं एक मरतबा फिर गवर्नर बलूचिस्तान को और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को और बलूचिस्तान की काबीना के तमाम मेंबरान को फ़र्दन फ़र्दन और इज्तमान दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि चीफ मिनिस्टर साहब की एक शानदार लीडरशिप में आप यकीनन बलूचिस्तान के अवाम की भरपूर उनकी खिदमत करेंगे और बलूचिस्तान के अंदर एक तरक्की और खुशहाली का आप इनकलाब लेके आएंगे। गवर्नर साहब भी बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि इनकी भी जो आइनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बहुत अच्छी तरीके से ये उनको अदा करेंगे। आज जबकि मैं पहली मरतबा यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ मुंतखब हुकूमत के मार्ज़ वजूद में आने के बाद, तो मुझे दिल की अथाह गहराइयों से इस बात की बहुत खुशी है और मैं ये कहने पर मुझे बहुत यानी एक बहुत खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ पर जो बिजली से चलने वाले जो ट्यूबवेल्स हैं एक दरीना मसला है। और इस हवाले से अगर मैं तारीख़ी पस मंज़र अगर बयान करूँ इख्तिसार के साथ, तो ये कहने दीजिए कि वफाक पिछले कई सालों से ये जो बिजली के ट्यूबवेल जो चलते हैं इस मद में, अगर मैं ये यूँ कहूँ वफाक ने पैसा दिया बलूचिस्तान के बिजली के ट्यूबवेलों की बिजली के बिलों की मद में, तो 500 अरब रुपए से कम नहीं है। और ये हर साल ये पैसा 70-80 अरब रुपए ये यहाँ पर आता रहा। और तल्ख़ हकीकत ये है कि वो बिजली के बिल्स अदा नहीं हुए, वफाक ने ये बोझ उठाया। अब मुझे बताएं कि एक तरफ वफाक ये बोझ उठा रहा है, सिर्फ ये एक मत नहीं है, मैं इसकी कई जहतें यहाँ बयान कर सकता हूँ, बलूचिस्तान के हवाले से नहीं पूरे पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन चूँकि मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत एक अहम सूबा है, बड़े प्यारे यहाँ के अवाम हैं, हमारे बहन और भाई, चाहे वो बलोच हैं या पश्तून हैं, चाहे वो बलोई हैं, चाहे वो सेटलर्स हैं, ये जो भी हैं। पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम और ख़ूबसूरत इलाका है बलूचिस्तान। तो वहाँ पर अगर वो तरक्की की दौड़ में पीछे है, उसकी कई वजूहात हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की उस वक़्त तक तरक्की नहीं कहलाएगी पाकिस्तान की, अब तक के बलूचिस्तान का सूबा उस तरक्की की दौड़ में बराबर का शरीक ना हो। यही वजह है कि 2010 के NFC में, तो उस ज़माने में जो उस ज़माने के वज़ीर आला थे मेरे भाई जनाब असलम रईसानी साहब, लाहौर में 3 दिन हम बैठे रहे, चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स। और मैं बड़े इनकिसारी से मगर बड़ी खुशी के साथ ये ऐलान कहना चाहता हूँ कि वो NFC अवार्ड जो कि वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ गिलानी साहब की
सरबराही में हुआ, उनकी बड़ी उसमें कंट्रीब्यूशन है। उस ज़माने के सदर जनाब आसिफ जरदारी साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, चारों वज़राए आला की बड़ी कंट्रीब्यूशन, लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन पंजाब की थी, जिन्होंने अपने जो हिस्सा था वो उसमें से कई अरब रुपए रकूम निकाल कर NFC में डाला, बलूचिस्तान की डिमांड को पूरा किया कि हमारा जो बजट है उसको 100% बढ़ाया जाए, उसको हमने किया। इसी तरह जो सूबा KP उसका फ्रंट लाइन स्टेट था और अभी भी है बलूचिस्तान, उसके बाद बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं KP के अवाम ने, बलूचिस्तान के अवाम ने, सिंध के अवाम ने, पंजाब के अवाम ने, हमारे अफवाज पाकिस्तान के अफसरों, सपूतों, उनके बच्चों ने, सिपाहियों ने, पुलिस ने। तो मैं तफसील में जाए बगैर कहना चाहता हूँ कि हमने वहाँ पर जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जो हमने KP के लिए हमने रकम मुख्तस की, वो भी पंजाब ने उसको कंट्रीब्यूट किया। और बलूचिस्तान का यानी 11 अरब रुपए सालाना पंजाब आज तक देता चला आ रहा है। ये 2010 में हुआ था, आज 2023 24 है, 14 साल गुजर गए हैं। तो यूँ कह लीजिए कि 150-60 अरब रुपए पंजाब अपने हिस्से का दे चुका है। लेकिन बाखुदा मैं इसलिए जिक्र नहीं कर रहा कि मैं कोई सियासी बात करना चाहता हूँ, दिल से हमने ये फैसला किया, पंजाब असम्बली ने फैसला किया, और मैं बतौर एक पाकिस्तानी मैं खुशी महसूस करता हूँ कि बलूचिस्तान के लिए ये हमने किया। और आज ये वज़ीर आला आए हैं, इन वसाइल को बहुत अच्छी तरह आपके साथ मिलकर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो बहुत बड़ा जो फैसला जिसका मैं यहाँ पर ऐलान करना चाहता हूँ कि ये जो 27,000 ट्यूबवेल्स हैं बलूचिस्तान में जो लगे हुए, उनके ऊपर पूरा दिन बिजली आनी चाहिए। वो नहीं आती, 3 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे, इसलिए कि बिजली के बिल अदा नहीं होते और वो सारा बोझ वफाक उठा रहा है कई सालों से। जो मैंने आपको कहा कि तकरीबन 500 अरब रुपये बनते हैं। ये 500 अरब रुपये अगर सब्सिडी जो कि ज़ाया हो रही है, यानी बिल्कुल गोइंग डाउन द ड्रेन, अगर ये पैसा 500 अरब रुपया बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के ऊपर लगा होता तो बलूचिस्तान की तरक्की और तकदीर कहाँ पहुँची होती, खुशहाली का सफ़र कितना आगे निकल गया होता। लेकिन ये 500 अरब रुपया वफाक ने दिया, मगर 100% ज़ाया हो गया क्योंकि वो बिल अदा नहीं होते, और ये पैसा वफाक ने दिया जो कि इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने इस हुकूमत ने, मेरे लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो मेरे अपना सदर भी हैं और मेरे रहबर भी हैं और लीडर भी हैं और भाई भी हैं और बाप जगह हैं, उनकी सरबराही में, और हमारी जो ये जो कोalition गवर्नमेंट है इसमें जनाब बिलावल भुट्टो साहब, जनाब आसिफ जरदारी साहब, उनकी बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है। वो इस पार्टी के, इस कोalition का हिस्सा हैं। इस तरह बाप पार्टी के हमारे साथी हैं, MQM के साथी हैं। तो ये फैसला ये हमने किया है कि ये बाप ख़त्म होना चाहिए कि हर साल 80-70-90 अरब रुपए वफाक अदा करे। उसका हमने निज़ाम ये बनाया है कि ये 27,000 ट्यूबवेल्स जो कि बिजली पे चलते हैं, इसका बिजली का कनेक्शन ख़त्म करके इनको सोलर के कनेक्शन दिए जाएंगे। और वो सोलर का जो मॉडल है, वो सारी बात हमने तय कर ली। आज माहदे के ऊपर भी दस्तखत होंगे इंशाअल्लाह। तो वो सोलर पर चलेंगे तो वो किसान सोलर पे ट्यूबवेल चलाएगा, अपने ज़मीन को वो पानी देगा, ज़रखेज़ करेगा, और वो बिजली बहुत सस्ती, यानी सोलर पर जो बिजली आज चलती है वो दुनिया में सस्ती तरीन है, हत्ता के पन बिजली से भी वो सस्ती है। यानी इतनी सस्ती बिजली आज दुनिया में कोई और बिजली का निज़ाम मुहैया नहीं कर सकता। तो वो सोलर पे चलाने का फ़ैसला किया गया है। ये तकरीबन 28,000 ये जो ट्यूबवेल्स जो हैं, फीडर जो हैं, वहाँ से इनका कनेक्शन काट दिया जाएगा और उन किसानों को ये सोलर पैनल्स मुहैया किए जाएंगे। और इस तरीके से सस्ती बिजली भी सस्ती होगी। वफाक जो बोझ कई सालों से जो उठा रहा था 80-90 अरब रुपया साल का, वो बतदरीज ख़त्म होगा। क्योंकि नवाब साहब ने मुझे ये कमिटमेंट किया कि 3 महीने में
ये सारे ये 28,000 ट्यूबवेल्स के कनेक्शन सोलर पे लग जाएंगे। ये 3 महीने का नवाब साहब ने कमिटमेंट पूरी की, तो इनको हम इंशाल्लाह एक अवामी इनको एक बाकायदा रिकग्निशन देंगे, क्योंकि ये कोई अपना छोटा हुजम नहीं है, एक बड़ा चैलेंज है कि 28,000 ट्यूबवेल को आप 3 महीनों में आप कनेक्शन लगा देंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी मैंने आप काबीना के ऊपर, नवाब साहब के ऊपर है कि वो लगाएंगे शफाफ तरीन तरीके से, मुझे पूरा यकीन है। और मैं कोई यहाँ पर लेक्चर देने नहीं आया, लेकिन मेरी एक बड़ी मुखलसाना तजवीज़ है, मैं पहले भी नवाब साहब को बता चुका हूँ कि गो फॉर लार्ज प्रोक्योरमेंट। अगर आप उसकी मिसाल सीधी है कि 28,000 अगर लेट से अब सोलर पैनल्स आने हैं 28,000 ट्यूबवेल्स के लिए, तो आप 2-4 कंपनियां जब जिनको हायर करेंगे 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार आप उनसे ले लें, तो जितना बड़ा हुजूम होगा कीमत उतनी कम होगी। अगर आप इंडिविजुअल किसान के हवाले करेंगे, जी आप ये लें 20 लाख रुपए और ले लें और लगाएं ये अपना सोलर पैनल, तो उसकी कीमत और 3,000-4,000 पैनल की कीमत का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन ये फ़ैसला नवाब साहब का है और आपका फ़ैसला है, मैं इसमें कतन मुदाखलत नहीं करूँगा। आई लीव इट टू योर जजमेंट कि किस तरीके से आप करना चाहते हैं। ये आप एक बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मैं जब से आप वज़ीर आला बने हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी जो आइडियाज़ हैं मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये आज और 3 महीने में अगर जब ये लग जाएंगे तो 28,000 एक तो अपना ट्यूबवेलों को अपना महंगी बिजली से हटकर सस्ती बिजली मिल रही होगी, और जो बिजली के बिल नहीं अदा होते थे, चोरी हो रही है, वो उसका खात्मा हो जाएगा। ये है वो रिफॉर्म एजेंडा जो कि ये कोलिशन गवर्नमेंट और जो मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो उनकी सोच है, ये उसकी अक्कासी है। ये हमारी मुश्तरका काविश है। ये सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, ये मुश्तरका हमारी सोच है। और इसमें मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि इस मंसूबे में जहाँ पर वफाक के मेरे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं जनाब सरदार अवैस लग़ारी साहब, इनकी पूरी काविशें हैं। सेक्रेटरी जो हमारे पावर के हमारे चौधरी राशिद नंगड़ियाल, इनकी काविशें शामिल हैं। वहाँ पर हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस औरंगज़ेब साहब, वो यहाँ नहीं हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो यहाँ मौजूद है। सेक्रेटरी फाइनेंस उनकी काविशें, जनाब लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब की कानूनी जो मुशगुफी उनको हल करने के लिए, और फिर जाम साहब ज़ाहिर है बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। और फिर ख़ास तौर पर अपना वज़ीर आला का मैं ये बात कहे बगैर नहीं रह सकता। जितना फॉलोअप मैंने इस मंसूबे में इनका देखा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे दिल से बहुत खुशी हुई। इसलिए आप इनकी भरपूर इनकी तालियां लगाएं। तो आज हमने पर फैसला किया कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 70% इस मंसूबे के लिए वफाक फंड मुहैया कर रहा है, और 30% बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ये फंड मुहैया कर रही है। और इस तरह इंशाअल्लाह ये मंसूबा 3 महीनों में मुकम्मल होगा। यही है वो रिफॉर्म एजेंडा जो इस हुकूमत का जो एक सबसे बड़ा एक पिलर है, और जिसके लिए हम सब मिलकर हमारे हर जगह जा रहे हैं, हर जगह अपने सर खपा रहे हैं कि इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे मिलके तो उस कौम का भला होगा और पाकिस्तान ज़रूर इंशाअल्लाह अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकेगा। इस हवाले से जो जिम्मेदारों ने अब जो अपनी काश्तकारी के लिए उनको करना है, 1 महीने के लिए हमने और 4 अरब रुपया हमने वो भी वफाक ने कहा कि हम अदा करेंगे, ताकि इनकी जो काश्तकार को, किसान को कोई तकलीफ ना हो, और वो अपनी ये जो 1 महीने का अरसा जो है वो पूरी तनदही से बगैर किसी खौफ के वो भी वफाक अदा करेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा इंकलाबी ये एक रिफॉर्म पैकेज आज हम तय किया। और इसी हवाले से पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 10 लाख ट्यूबवेल्स हैं जो कि तेल पर चलते हैं।
अब वो तेल की जो इम्पोर्ट है उसका अगर बिल आप का मैं आपको तखमीना बताऊं, 3.5 अरब डॉलर। अब बताइए कि अगर जिस तरह आज हमने ये फैसला करके 80-90 अरब रुपए साल के बचाए हैं और बचाएंगे इंशाल्लाह, तो ये सिर्फ तेल पर चलने वाले जो ट्यूबवेल हैं उनका सिर्फ इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड जो उनका जो बिल है तेल का, वो 700 अरब रुपए। उससे हटकर जब सोलर पे वो उनके ट्यूबवेल चलेंगे तो कितनी सस्ती बिजली किसान को मिलेगी। ये मिलकर हम इंशाल्लाह हमने एक बिजनेस मॉडल ऑलमोस्ट उसका खाका बना लिया है कि हम सूबों के साथ मिलकर हम काम करेंगे, उनके साथ मिलकर हम उनको, इन किसानों को बैंकों से उनको लोन दिलवाएंगे। और जाहिर है कि वो लोन जो है उसमें कोई रिस्क नहीं होगा। देखिए कि तेल से अपना वो किसान जो बिजली बना रहा है कितनी महंगी, और सोलर से बनाएगा वो कितनी सस्ती। हुकूमत पाकिस्तान 3.5 अरब डॉलर देकर अपना अपने यानी जो कीमती जो ज़र मुबादला है इंतहाई महदूद, वो उससे जान छूटेगी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्लानिंग मिनिस्टर्स में लीड लेंगे और सूबों के साथ बैठकर बहुत जल्द हम ये मॉडल बनाएंगे। और बैंकों के साथ मैं डायरेक्टली इंशाल्लाह इंटरेक्ट करूंगा और एक बहुत बड़ा ये एक रिफॉर्म पैकेज है, स्ट्रक्चरल एक डीप रूटेड स्ट्रक्चरल चेंज आएगी इंशाल्लाह, जिसके लिए ये हुकूमत मार्ज वजूद में आई है। आज अगर कर्जों में हम डूबे हुए हैं, कर्जों में अगर जकड़े हुए हैं और कर्जों ने अगर हमारी नस्लों को भी उनकी जो है उनको भी मॉर्टगेज कर दिया है, तो इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती 76 साल में कोई हो नहीं सकती थी। आज अगर उनसे अपना जान छुड़ाने के लिए और इन बेड़ियों से को काटने के लिए अगर हम सब मिलकर इकट्ठे होकर वफाक और सूबे और मुतलका इदारे मिलकर अगर काम करेंगे तो आने वाली नस्लें हमेशा आपको दुआएं देंगी और याद रखेंगी। और अगर हमने आज इस मौके को खुदा न खासा खो दिया तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा नेक्स्ट फेज़ ये है कि पूरे पाकिस्तान में तेल में चलने वाले से जो ट्यूबवेल जो 10 लाख हैं उनके लिए ये मंसूबा, उसका बिजनेस मॉडल हम बहुत जल्द लेके आएंगे। और जो बिजली से बाकी सूबों में चलते हैं बिजली से ट्यूबवेल, वो शायद 2.5-3 लाख उसकी तादाद है। तो ये एक हमारा इसी आज की नशस्त से उसके बाद हमारा ये बड़ा एक क्वांटम जंप होगा। बलूचिस्तान में जब मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वफाक ने इस साल बजट में बलूचिस्तान के लिए ये दानिश स्कूलों का अपना उसकी बजट में उसकी बाकायदा उसकी हमने एलोकेशन की है। क्योंकि हो सकता है कि बाकी सूबे कहें कि जनाब हमें, लेकिन बाकी सूबों के पास बहुत अल्लाह ने वसाइल दिए हैं NFC से। बलूचिस्तान को भी NFC से हिस्सा मिलता है, मगर इनका जोग्राफियाई जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा सूबा है ये अपना इन टर्म्स ऑफ रकबा, लेकिन आबादी सबसे छोटी है, लेकिन फासले बहुत बड़े। तो इसलिए उन फासलों को मैनेज करना ये कोई मामूली बात नहीं है, इसके लिए वसाइल चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर वफाक से दानिश स्कूलों को भी हमने यहाँ पर रखा है। इसी तरीके से जो 1000 हमने बच्चों को चीन भिजवाना है, मैं बात करके आया हूँ, जो ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने ज़रई यूनिवर्सिटियों से डिग्रियाँ हासिल की हैं, उनको अमली मैदान में ज़रई ट्रेनिंग देने के लिए कि कपास आपने किस तरह बढ़ानी है, आपने चावल की पैदावार को किस तरह बढ़ाना है, आपने मेज़ की पैदावार को, गंदम को, लाइफ स्टॉक को, या किन अजनास में आपने आगे जाना है, किन को आप पीछे छोड़ रहे, कौन सी जिन्स है जो कि पानी ज़्यादा कंज्यूम करती है, किस तरह आपने पानी का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। इन तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग के लिए 1000 बच्चे वफाक अपने वसाइल से ट्रेनिंग के लिए चीन भिजवाएगा। मैं वहाँ पर उनसे बात कराया हूँ। तो चारों सूबों के जो बच्चे और बच्चियाँ उनको मेरिट पर, जो हाई अचीवर्स हैं, कोई सिफारिश नहीं, हाई अचीवर्स मेरिट पर उनको भेजेंगे और इंशाअल्लाह वो ट्रेनिंग उनको दिलवाई जाएगी, जिसमें बलूचिस्तान का जो हिस्सा होगा वो बाकी सूबों से 10% ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली फॉर द रीज़न दैट जस्ट मेंशन्ड। इसी तरीके से IT की ट्रेनिंग के लिए हवावे से हमने 3 लाख सालाना बच्चों और बच्चियों की ट्रेनिंग का वहाँ पर हम उनसे मुआहदा करके आए हैं। और उसमें चारों सूबों के आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान
उनके बच्चे और बच्चियां शामिल होंगी, और फिर यहाँ पर भी बलूचिस्तान को 10% का कोटा हम ज़्यादा देंगे। तो ये है आज की गुफ्तगू का महवर। और चूँकि IMF से हमारी मजबूरी है, और अभी हमारे जो बहुत काबिल मेहनती वज़ीर ख़जाना है, उनका आज बयान भी छपा है कि अगर हमने रिफॉर्म्स ना की, अगर हमने बड़े हमने कड़वे फैसले ना किए, तो फिर जो 3 साल क्या उसके बाद भी फिर खुदा न खास्ता हमें IMF जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि वो डूब मरने का मकाम होगा अगर 3 साल बाद फिर दोबारा हम IMF जाएं। उसके लिए आज हम उसकी तैयारी करें, और आज हम मिलकर काम करें। आज अपनी जो वसाइल जो उनको हम जनरेट करेंगे, मेहनत करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें बहुत करम फरमाएगा। कल मैं कराची में था, अपना पोर्ट्स की मैंने प्रेजेंटेशन दी। मैं आपको क्या बताऊँ, अपना लेस सेट द बेटर। बहरहाल वो इंशाअल्लाह मिलकर हम सब इन चीज़ों को ठीक करेंगे। तो IMF के हवाले से मैं वज़ीर आला पंजाब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मरीम नवाज़ साहिबा का, जिन्होंने जो सूबों के साथ IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो उन्होंने ऑलरेडी हमें अप्रूवल दे दी है। सिंध में कल अपने भाई मुराद अली शाह साहब से मैं गुजारिश करके आया था दोबारा, उन्होंने कहा था आज इंशाअल्लाह वो इंशाअल्लाह इसको अब टेकअप कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह। और बलूचिस्तान से मैं हाँ समझूँ आपकी तरफ से? जी बिल्कुल हाँ समझूँ। तो मैं मेहरबानी है आपकी कि नवाब साहब ने आपकी काबीना की भी हाँ है ना जनाब, बहुत मेहरबानी है आपकी। तो यहाँ बलूचिस्तान ने भी अप्रूव कर दिया ये। और एक काम और KPK के वज़ीर आला से मीटिंग हो चुकी है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की, और दे आर इन टच। इंशाअल्लाह वो भी मसला हल हो जाएगा। तो इस तरह इसी महीने हमने IMF का प्रोग्राम उसको क्लोज़ करना है, और फिर दिन रात एक करके हमने इंशाअल्लाह जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उसको ख़त्म करना है। और इट इज़ मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, मुश्किल होते हैं। और मुश्किलों से गुजर कर बड़ी बड़ी कौमों ने जो आज बन गई हैं, उनकी कल हैसियत क्या थी? वो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, मेहनत की। जर्मनी को ले लें, आप जापान को ले लें, आप और मुल्कों को ले लें, चीन देखें, हमारा इंतहाई अपना बेहतरीन दोस्त आज दुनिया की दूसरी ताकत बन चुका है। तो पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता? इंशाअल्लाह बनेगा, अगर आप लोग इस बात का फैसला कर लें। हमने इस सारे मामलात को हल करने के लिए ये सख्त फैसले इसलिए नहीं किए कि हम क़यामत तक इस तरह आवाम को इस महंगाई में और इसमें हम उनको अपना देखते रहें। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब खुशहाली आएगी, लेकिन पहले कुर्बानी एहसार से काम लेना पड़ेगा, इसलिए सख्त फैसले लिए गए। लेकिन इंशाअल्लाह आप कल देखेंगे, कल मैं इस्लामाबाद में एक और आवाम की कुछ उनके अशक शोई के लिए हम एक और हमने मंसूबा तैयार किया है, ताकि आवाम को, गरीब आवाम को, आम आदमी को पूरे पाकिस्तान में उनको हम कुछ रिलीफ देंगे। वो मैं कल इस्लामाबाद में उसके लिए बात करूँगा। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और मोहतरम गवर्नर साहब को और वज़ीर आला साहब को मैं ये ख़ितामन ये कहूँगा कि वफाक आपके साथ है। हर अच्छे काम के लिए, हर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए आपके साथ है, और इंशाअल्लाह जो भी हमसे बना हम करेंगे। लेकिन अगर आपने बलूचिस्तान में सरमायाकारी करनी है, अगर KP में सरमायाकारी होनी है, अगर पंजाब में, अगर सिंध में, तो फिर सिक्योरिटी इज़ आवर नंबर 1 रिक्वायरमेंट। सिक्योरिटी इज़ आवर नंबर 1 रिक्वायरमेंट। उसके लिए आप सब अपने अपने, कोई लोरालाई से है, कोई खारान से है, कोई कोयटा से है, कोई दालबंदीन से है, कोई चमन से, आपको अपने अपने इलाकों की सिक्योरिटी के चैलेंज का अच्छी तरह इल्म है। वो आपने, हम सब ने मिलकर इसको करना है। मैं चीन अभी होके आया हूँ, उनमें चीनी क़यादत ने मुझे कहा कि प्राइम मिनिस्टर, वी डोंट गो टू डेंजरस एरियाज, बट पाकिस्तान इज़ आवर ग्रेट फ्रेंड, एंड फॉर पाकिस्तान वी विल टेक रिस्क। इससे बड़ी अब नामोशी और एम्बेरसमेंट की बात क्या हो सकती है? तो मैं समझता हूँ कि हम, अब देखिए आपके गवादर का, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, 2022 और 23 के दरमियान मैंने गवादर के शायद 6, 7, 8 दौरे किए हों। बलूचिस्तान के बाकी इलाकों में भी दौरे किए जब सैलाब आया, मगर गवादर में वो जो आपका बन रहा था सेफ सिटी, अब मैं जो हुकूमत हमारी बनी तो मुझे पता लगा वो उन्होंने बंद कर दिया। अब इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि संगीन मजाक क्या हो सकता है। तो मुझे
वज़ीर-ए-आला ने बताया कि उन्होंने दोबारा उसको अवार्ड भी कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है। अब बताइए कि गवादर जो जिसने इंशाल्लाह बलूचिस्तान के लिए अपना जो रिकॉर्डिंग की कानें हैं, उससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह गवादर आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इनकम का सोर्स बनेगा और दुनिया में एक बेहतरीन कमर्शियल आपकी पोर्ट अपनी बंदरगाह बनेगी। और वहाँ पर चीन आपको एक ग्रांट के तौर पर एयरपोर्ट देता है, वहाँ पर ग्रांट के तौर पर आपको चीन वहाँ पर आपको अस्पताल देता है और आपके लिए पूरी तरह तैयार है गवादर को एक बहुत शानदार पोर्ट बनाने के लिए। और चीनियों की हम अपने आप से, चीनियों से नहीं, अपने आप से दुश्मनी कर रहे हैं। और जो दुश्मन हैं, जो चीनियों के खिलाफ ये करते हैं, वो पाकिस्तान और चीन दोस्ती के दुश्मन हैं, वो सीपैक के दुश्मन हैं, वो पाकिस्तान की बलूचिस्तान की जो खुशहाली और तरक्की उसके दुश्मन हैं। मैं खुदा की कसम आपको कहा के कह रहा हूँ कि ये बात नोट कर लें। और वो जो ताकतें हैं, वो खारजी ताकतें, हम सब जानते हैं उनको, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें हर वसीला दिया है, तमाम वसाइल से हमें माला माल किया है। हमें आपकी बेहतरीन आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, आपकी एक बेहतरीन फ़ौज है, दुनिया की मानी जानी फ़ौज है। अगर हम मिलकर इस नासूर को ख़त्म करने के लिए, टेररिज्म को हम करेंगे, तो इंशाअल्लाह बड़ी कामयाबी होगी और सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा बलूचिस्तान को होगा, क्योंकि यहाँ पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी और सबसे पहला फ़ायक हक बलूचिस्तान के अवाम का है। ये मैं बिल्कुल डे वन से इसके ऊपर क्लियर हूँ बिल्कुल। तो इसलिए हम सब मिलकर इसके ऊपर हम काम करेंगे तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपना खोया मुकाम हासिल करेगा। अलबत्ता जहाँ पर दूसरे इश्यूज़ हैं, नवाब साहब से मेरी बात होती रहती है और इदारों के सरबराहों से भी, कि अगर ये जो गिले हैं, शिकायत हैं, तो हम मिल बैठ कर यहाँ पर कोयटा में हम हाज़िर हो जाएंगे, वहाँ पर सबको बुलाएंगे, बात करेंगे और जो सद के दिल से बलूचिस्तान की खैर खाई और पाकिस्तान की खैर खाई चाहता है, तो हम उसको गले से लगाएंगे। एवरी चैलेंज हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो चैलेंज है मगर अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है। आपसे एक अजीम बलोच पश्तून और कौन है जिनकी अपना मुखलिस भी है मुल्क के साथ, अकल भी है और इरादा रखते हैं कि अपने इलाकों की तकदीर बदल दें। तो इंशाअल्लाह ये होगा। शर्त यह है कि अपना अमल अमल और अमल। विद दीज वर्ड्स मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।